में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आलमी बरादरी भी मुतहरिक हो चुकी है। तुम तो इंटरनेशनल भिकमंगे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे पड़ोस में वाक़या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आज शाम को आया है और उन्होंने अफसोस का इजहार किया है पाकिस्तानी लोगों से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, और जो नुकसानात हुए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मेरे मालिक, हमें पता है तो हमसे नाराज होती, हमारे पास तुझे राजी करने के लिए दिखाने को चीज ही कोई नहीं है। दामन तार तार है, जिस्म गुनाहों से स्याह है, दिलों में सीनों में गुनाहों की स्याही है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है या अल्लाह। सैलाब के लिए तो आपको इसराइल भी अगर इस वक्त पैसे देगा, कोई इमदाद वहाँ पे कोई जो कि आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आप वो भी एक्सेप्ट करेंगे। आप भारत से भी वो पाकिस्तान की हेल्प करना चाहते हैं। हमारे चारों सूबे तेरे गुस्से की जद मेरे मक्के अपना रहम फरमा। कोई हमारी झोली में कुछ हो तो हम तुझे पेश करते कि ये हमारे पास अमल है, ये अल्लाह खाली झोली है। खाली पूरा मुल्क मेरे मालिक नाफरमानी की लपेट में, कोई एक तबका नहीं, हर तबका तेरी नाफरमानी में तुलो। या अल्लाह, हम बेबस हैं, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है, हम तो आम लोग हैं, हमारी हुकूमत के पास भी इतने वसाइल नहीं है, चारों सूबों के पास, वफाक के पास इतने वसाइल नहीं है या अल्लाह कि इस तो बाकी तेरे भेजे हुए अजाब को कौन या अल्लाह टाल सकते। मोदी जी का एक ह्यूमन साइड जरूर है और वो एक हमेशा दुनिया में, आप देखिए वैक्सीन की बात हो, HCQ की बात हो, जब भी मौका आया हम साम से चढ़ के, वीट की बात हो, आज भी अगर पाकिस्तान में कोई जरूरत हो, कुछ हो, हम सबसे पहले हेल्प करेंगे। देखिए सियासी मसले हमारे अलग है, वो चलते थे, वो अलग चलते, पर जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आती है, हम आपके साथ खड़े, हम आपके साथ सामने खड़े हैं, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। और आप इसको एक मोदी जी का ट्वीट ना देखिए, ये 101.3 बिलियन लोगों का आपको सपोर्ट, बिल्कुल कंडोलेंसेस और स्पीडी रिकवरी की नो डाउट हुआ है। तो क्योंकि मोदी जी एक 1.3 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक 4 लाइनें नहीं बढ़ के 1.3 बिलियन पीपल हैव एक्सप्रेस देयर कंसर्न्स एंड कंडोलेंसेस अनफॉर्चुनेटली फॉर द हु हैव डाइड एंड फॉर द पीपल फॉर अ स्पीडी रिकवरी। तो हमें इसको ऐसे देखना चाहिए, देखिए ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, बाकी सब चीजें उसके बाद है। आप और हम जिंदा है तभी दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है, रंजिश भी है और वो साजिश भी है। जब नहीं तो ना ये चारों में से कोई चीज नहीं रहेगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। नथिंग। और जी एक छोटी सी चीज और, कल रात को यानी 2 दिन पहले की बात है कि ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग लिख रहे थे, क्योंकि इस वक्त सुमित जी एक मतलब जो वेजिटेबल्स वगैरह की प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हुई हैं। यानी प्याज इस वक्त 500, 400, 300 से लेके 600 रुपए पर केजी प्याज मिल रहा है। आपको पता है बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल होता है और हम एशियन तो उसका बहुत, हर हांडी में वो डलता है, जो मर्जी आप पकाएं, दाल पकाएं या कुछ और पकाएं उसमें डलता है बिल्कुल। साथ में टमाटर है वो 300 से 400 रुपए किलो, इसी तरह हरी मिर्च या जो भी चीजें हैं। तो उसके लिए लोग लिख रहे थे कि यार फॉर गॉड सेक आप वाघा बॉर्डर को खोल दें और हिंदुस्तान से ये चीजें मंगवाएं, क्योंकि वहां पे फसलें तबाह नहीं हुई, इस तरह का फ्लड नहीं आया। पाकिस्तान की ऑलरेडी तबाह हो चुकी है और दूसरा हमारे पास अफगानिस्तान या फिर ईरान है, तो ज्यादा चीज फिर अफगानिस्तान से आया करती थी इस तरह की, तो वहां पे भी काफी नुकसान हुआ। इस वजह से ये बातें हो रही है कि आप खोल के और ये मतलब ले क्या है इसमें, मतलब इसमें बड़ा छोटा क्या मसला है आप लोगों को। एक परेशानी का टाइम है और बाकी ठीक है ना, आपने दुश्मनियां करनी है बाद में कर ले भाई, ये टाइम गुजर जाएगा, फिर वो भी इधर है आप भी इधर है, कहाँ जाना है ना, उन्होंने कहीं जाना है ना आपने कहीं जाना है, इस पे थोड़ा सा ठेक और फिर ताइवान की तरफ जाए। देखिए फागर भाई, मेरा पर्सनली ये मानना है इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं होता। हम पहले इंसान है, फिर हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी, वो सब बाद में आता है। बिल्कुल सर। अगर ऐसी कोई जरूरत है, ऐसी कोई है, अगर मुझे देखिए मैं छोटा मुंह बड़ी बात, मैं बड़े लीडरों की क्या बोलूं, अगर एक इशारा भी आ जाएगा इस तरफ से पाकिस्तान से, तो मुझे लगता है इंडियन गवर्नमेंट फेवरेबली रेस्पोकेट करेगी। क्योंकि देखिए मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ना मुझसे पूछ के एग्री सर, बिल्कुल। knowing the government, knowing the dispensation, I can confirm and tell you
विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एट माय कमांड। अगर ऐसा इशारा भी आ जाता है, हम सब पीछे नहीं रहेंगे, वो किसी भी चीज में पीछे नहीं रहेंगे, बस इशारा की जरूरत है, वी आर देयर। जबरदस्त, बिल्कुल वैलिडेट और एंडोर्स करता है। सैलाब के हवाले से, क्योंकि इमदाद तो आ रही है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों के जहनों में एक सवाल जो है वो खलबली मचा रहा है कि आया इमदाद इकट्ठी हो रही है, इमरान खान साहब जो हैं वो भी फंड रेजिंग कर रहे हैं और इसी तरह से दूसरे ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान की मदद को पेश हैं। चाइना ने इमदाद के लिए जो है 100 मिलियन युआन जो है वो देने की पेशकश की है, साथ ही साथ 300 उन्होंने कहा है कि जो टेंट वगैरह खामे वगैरह हैं इसके लिए वो उन्होंने कहा कि आज या कल तक पहुँच जाएंगे। मुल्क में इस वक्त खेमों से लेके सब्जियों की कीमत, अभी सब्जी की सप्लाई जो है पहले 500 रुपए सर 500 से क्रॉस कर गई है। ठीक है, प्याज और टमाटर की कीमत जो है ये वहाँ से आने वाली सप्लाई में कमी की वजह से नहीं है, ये पहले से अभी मौजूद ज़ख़ीरा, तो कभी वहाँ वाले नुकसान का तो पता ही नहीं चला। ठीक है, तो ये एक कलेक्टिव जो रुझान है। पॉलीथीन की कीमत जो है शॉप पर सिंपल, जिसमें कोई चीज़ डाल के दी जाती है, उसकी कीमत जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँची है। ये याद दिलाऊं आपको कि हमारा जो, तो ऐसे में तो हमें ये उम्मीद तो ख़त्म ही कर देनी चाहिए कि करप्शन नहीं होगी। ये जो होती है ना दूसरे की तकलीफ, दूसरे की महरूमी, दूसरे का जो है वो नुकसान, उससे कुछ लोग जो है वो नरम दिल होते हैं, वो वक्ती तौर पर जोश में आते हैं। आप हमारे मुल्क में भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा जो मजमूई प्रोफाइल है उस पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या दुनिया अपने दिल में ये नहीं सोचती होगी कि तुम्हारे यहाँ सैलाब आया 74 का या 2010 का या अब 2022 का, तुम्हारे यहाँ जल्जला आया 74 का या 73 का या ये 2010 का 2011 का, तुम हमसे पैसे भी मांगते हो, तुम हमें बुरा भला भी कहते हो, और तुम जो है अपने मुल्क में वो पॉलिसियाँ अख्तियार नहीं करते जिससे तुम अपने लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर चुके हो। तुम इंटरनेशनल भिकमंगे हो। वैसे सलमान साहब, मुजाहिद साहब की बात में वजन तो है। देखिए आज भी जब बिलावल साहब खिताब कर रहे थे और जाके वहाँ पर वो कोऑर्डिनेटर से के साथ जब लगे हुए थे, तो उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप लोग हमें क्या, वो बता रहे थे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, मौसमियाती तब्दीलियों के ऊपर, तो एक सहाफ़ी ने ऐसे उनसे सवाल किया, सलमान साहब क्या आप हमें दे क्या रहे हैं? मतलब वो भाई देखिए हम दुनिया की आबादी का 3% हैं, तो इस दुनिया के इल्म और पैदावार में भी हमारा हिस्सा 3% बात चाहिए ना। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं तो इस बात का भी हामी हूँ कि ना सिर्फ आलमी जितनी इमदाद आई है वो, और ख़ास तौर पे जो डिज़ास्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में आई है, इसका भी कोई ऑडिट होना चाहिए। किस किस जगह पर, किस किस मद में, किस किस हुकूमत के दौर में, किस किस इदारों के दरमियान हमने इसके अंदर जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल्स को मेंटेन नहीं किया और लोगों की इंडिविजुअल या कलेक्टिव किस्म की जेबें भरी हैं। एक तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जितना नुकसान हुआ है उसके मुकाबले में जो अदाद शुमार इमदाद के तक सामने आए हैं वो बहुत कम है। अभी तक ये कुल मिला के भी जो है वो $1 अरब नहीं बन रहा है। और हमारी हुकूमत की जो इनिशियल असेसमेंट है सर, ये बैरूनी इमदाद को मिला के आप बात करें, बैरूनी सब कुछ जो दुनिया भर से जो मिसाल के तौर पर जो चीन ने दिया है 10 करोड़ युआन का जो कहा है, वो मैंने अभी भाई से सलमान से कहा ज़रा एक्सचेंज करके बताएं, तो वो कुछ 3.25 अरब रुपए बनते हैं। ठीक, 3.25 अरब रुपए बनते हैं चीन के। और बिल्कुल सिद्दीकी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि इमरान खान साहब के साथ लोगों ने कमिट तो किया है, लेकिन उस आपको पता है कि तकरीबात 50% लोग तो वैसे भाग जाते हैं, वैसे कमिट कर देते हैं, वो भी हो जाता है। ऑनलाइन 10 अरब रुपए के बारे में मैंने आज खबर थी कि शरीफ फैमिली ने, नवाज शरीफ फैमिली ने अपनी तरफ से देने का। कितने सर? 10 अरब रुपए। अच्छा, 10 अरब रुपए। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने देने का ऐलान किया।